वहीं एनडीए प्रत्याशी जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति का चुनाव जीत लिया है। 528 वोट लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जीत दर्ज की है। वहीं उनके सामने मार्गरेट अल्वा को महज 182 वोट मिले। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें बधाई दी है। 11 अगस्त को जगदीप धनखड़ शपथ लेंगे। तो ये तस्वीरें जीत के जश्न की। कल उपराष्ट्रपति पद के लिए वोट डाले गए और 725 सांसदों ने वोट किया, जिसमें से 528 वोट धनखड़ को मिले। इसके अलावा अल्वा को सिर्फ 182 वोट यहां पर मिले। तो ये 4 तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। किस तरीके से जीत का जश्न मनाया गया उपराष्ट्रपति की, उसकी ये तस्वीरें हैं। धनखड़ के गांव में लोग खुशी मना रहे थे। ढोल की थाप पर महिलाएं थिरकती हुई नजर आ रही थी और एक दूसरे को मिठाइयां खिलाकर यहां पर बधाई दी जा रही थी। आतिशबाजी भी यहां पर की गई। तो ये तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, 2 तस्वीरें देखिएगा जरा किस तरीके से आतिशबाजी एक तरफ और दूसरी तरफ महिलाएं जो हैं वो यहाँ पर नाच रही हैं, गा रही हैं, कुछ इसी तरीके से उत्सव मना रही हैं। प्रधानमंत्री ने जगदीप धनखड़ को बधाई भी दी कल। ये तस्वीरें हैं जब कल नतीजे सामने आए, उसके बाद की ये तस्वीरें हैं। किस तरीके से खुशी का माहौल देखने को मिला, कैसे नाच गाकर यहाँ पर लोग खुशी मना रहे थे। तो ये हम आपको बता दें, प्रधानमंत्री ने तो जगदीप धनखड़ को बधाई दी। इसके साथ सीएम योगी ने भी ट्वीट कर जगदीप धनखड़ को बधाई दी। सीएम ने लिखा है कि भारत के माननीय उपराष्ट्रपति पद हेतु एनडीए के उम्मीदवार श्री जगदीप धनखड़ जी को प्रचंड विजय की हार्दिक बधाई। किसान परिवार से माननीय उपराष्ट्रपति तक की आपकी यात्रा लोकतंत्र के प्रति जन जन के विश्वास को मजबूत करती है। आपके विराट अनुभवों का लाभ पूरे देश को मिलेगा एवं राज्यसभा की गरिमा और प्रगाढ़ होगी। जगदीप धनखड़ होंगे देश के 14वें उपराष्ट्रपति। धनखड़ को 528 वोट, अल्वा को मिले 182 वोट। राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में भी एनडीए उम्मीदवार ने बड़ी जीत दर्ज की और विपक्षी एकता को एक बार फिर करारा झटका लगा। एनडीए प्रत्याशी जगदीप धनखड़ को 528 सांसदों के वोट मिले हैं, जबकि विपक्ष की प्रत्याशी मार्गरेट अल्वा को सिर्फ 182 वोट से ही संतोष करना पड़ा। टीएमसी सांसदों समेत करीब 50 सांसदों ने मतदान में हिस्सा नहीं लिया, जबकि 15 वोटों को रद्द कर दिया गया। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में करीब 93% मतदान हुआ। कुल 780 सांसदों में से 725 ने शाम 5 बजे तक मतदान किया। दोनों सदनों में एनडीए की मजबूत स्थिति को देखते हुए धनखड़ का जीतना पहले से ही तय माना जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा समेत तमाम बड़े नेताओं ने धनखड़ को जीत की बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नवनिर्वाचित उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से मिलने उनके आवास पर पहुंचे और उन्हें जीत की बधाई दी। दोनों के बीच कुछ देर तक बातचीत हुई। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें जीत की बधाई दी और ट्वीट किया कि किसान पुत्र जगदीप धनखड़ का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना पूरे देश के लिए हर्ष का विषय है। धनखड़ जी अपने लंबे सार्वजनिक जीवन में निरंतर जनता से जुड़े रहे हैं। जमीनी मुद्दों की बारीकी समझ और उनके अनुभव का उच्च सदन को निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रहे जगदीप धनखड़ की जीत से पहले ही उनके गांव में जश्न शुरू हो गया था। उनका पैतृक गांव झुंझुनू के किठाना गांव में है। घर पर धनखड़ की दादी समेत सभी परिवार वालों ने जश्न की तैयारी पहले से ही शुरू कर दी थी। जीत की घोषणा होते ही गांव वाले राजस्थानी गीतों पर झूमने गाने लगे। किसानों के हितों की आवाज बुलंद करने वाले जगदीप धनखड़ देश के पहले ओबीसी उपराष्ट्रपति होंगे। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को खत्म हो रहा है। धनखड़ 11 अगस्त को उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। 1989 में पहली बार सांसद बने धनखड़ बंगाल के राज्यपाल रहते हुए हमेशा चर्चा में रहे। सुप्रीम कोर्ट के जाने माने वकील धनखड़ राजस्थान हाई कोर्ट के बार एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। लोकसभा स्पीकर पहले राजस्थान के कोटे से हैं। अब राज्यसभा के सभापति भी धनखड़ के रूप में राजस्थान से ही होंगे।
ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।